महाराणा प्रताप म्यूजियम से अब हम महाराणा प्रताप स्मारक की ओर जा रहे हैं। महाराणा प्रताप स्मारक म्यूजियम के पास में ही है। आप यहाँ वॉक करते हुए भी जा सकते हैं। यहाँ महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का बहुत बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है। यहाँ से दूर दूर तक हल्दी घाटी का सारा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। अगर आप लोग म्यूजियम तक आए हैं तो महाराणा प्रताप स्मारक तक आना बिल्कुल मत भूलिएगा। म्यूजियम से स्मारक की दूरी ज्यादा नहीं है और यहाँ आकर जो आपको व्यू दिखेगा, हल्दी घाटी का जो व्यू दिखेगा वो एकदम ऑसम होगा। आज मौसम बहुत अच्छा है। हमने यहाँ से हल्दी घाटी के पूरे व्यू का मजा लिया। यहाँ कुछ देर बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का स्मारक देखने। हम आ गए हैं चेतक के स्मारक पर। चेतक महाराणा प्रताप का बहुत ही वीर और समझदार घोड़ा था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी एक टांग कटने के बाद भी लहूलुहान अवस्था में अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए 25 फीट गहरे दरिया को कूद कर पार किया था। इसी स्थान पर अपने स्वामी की गोद में चेतक ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। ये चेतक की समाधि है। चेतक की समाधि के बगल में ही एक प्राचीन मंदिर भी है। अब हम आ गए हैं उस स्थान पर, जिस स्थान पर रहकर महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के कई वर्ष बिताए। हम अब उस गुफा में हैं जिस गुफा में रहकर महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के कई संघर्षमय वर्ष बिताए। एक महान सम्राट जिन्होंने अपने महल की सारी सुख सुविधा का त्याग कर दिया और इस स्थान पर रहने लगे। आज के समय में ये गुफा ऐसी दिखती है अंदर से। इस गुफा में एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ गुफा के बाहर गणपति की एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई इसी गुफा में रहकर जारी रखी और वह आज भी अपनी बहादुरी, शूरता और देशभक्ति के लिए भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आ गए हैं हल्दी घाटी पर। ये है हल्दी घाटी दर्रा। इस पहाड़ी का रंग हल्दी की तरह पीला है, इसलिए इसे हल्दी घाटी नाम दिया गया है। हल्दी घाटी का दर्रा इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच
हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। सन 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप की सेना और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच में हल्दी घाटी दर्रे में युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने गौरिल्ला युद्ध पद्धति का सहारा लिया और मुगल सेना को हल्दी घाटी से दूर एक समतल स्थान पर जाने के लिए विवश कर दिया। इसकी मिट्टी वाकई में पीली है। बच्चे भी हल्दी घाटी में आके काफी खुश हो रहे हैं। अथर्व तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है। यहाँ पर इस स्थान पर हल्दी घाटी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ आके लोग अपनी फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। इस मेवाड़ की धरती को नमन है जिसने इतने वीर सपूत भारत माता को दिए। हमने भी यहाँ फोटो क्लिक कराई। अब हम जा रहे हैं उस रास्ते से जिस रास्ते से मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप के सैनिकों ने खदेड़कर समतल जमीन की ओर ले गए थे। यह स्थान हल्दी घाटी से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम पहुंच गए हैं रक्त तलई पर। रक्त तलई वही स्थान है जिस स्थान पे महाराणा प्रताप की सेना और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ था और यहाँ हुए उस विनाशकारी युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक शहीद हो गए। उसी समय यहाँ भीषण वर्षा हुई, जिस वर्षा में चारों तरफ सैनिकों के खून का एक तालाब बन गया, जिसे रक्त तलई के नाम से जाना जाता है। हम उसी स्थान पर हैं जहां कभी सैनिकों के रक्त का तालाब बना हुआ था। आप जो मेरे सामने छतरियां देख रहे हैं, ये छतरियां ग्वालियर नरेश, रामशाह तंवर और उनके पुत्रों की स्मृति में बनाई गई है। रक्त तलई के इस स्थान पर अब सरकार द्वारा एक बगीचा बना दिया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।